कुछ दिन पहले ही कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने भी ईवीएम वीवीपैट को लेकर जो सवाल उठाए थे, उसके बाद हमने उनसे बात की थी। उनका क्या रुख था इस पूरे मसले पर, सुनिए जरा। आप कह रहे हैं कि ईवीएम में कई तरीके की गड़बड़ियां हैं। सबसे पहले तो आपसे समझना चाहते हैं कि तकनीकी तौर पर आपको वो गड़बड़ियां क्या क्या दिख रही हैं? ईवीएम के बारे में सालों से ये चर्चा हो रही है कि कौन से इश्यू हैं, कहां प्रॉब्लम्स हैं। इसके बारे में सिटीजन्स कमीशन ऑन इलेक्शन एक ऐसी संस्था है जिन्होंने अपना रिपोर्ट तैयार किया है। इस रिपोर्ट को हजारों लोगों ने साइन किया है। ये रिपोर्ट जस्टिस लोकुर कमीशन की लीडरशिप में तैयार किया गया था। हमने ये रिपोर्ट बहुत अच्छी तरह से पढ़ा, लोगों से बातें की, टेक्निकल एक्सपर्ट्स से भी बहुत कुछ सीखा और ये रिपोर्ट के अंदर ये लिखा गया है कि जब से वीवीपैट इंस्टॉल किया गया तब से ईवीएम स्टैंड अलोन मशीन नहीं है। एंड आई एग्री विद दैट। अभी क्या हो रहा है कि जब वीवीपैट में रिसीट आपको दिखाते हैं एज ए वोटर, वो रिसीट आपको थोड़ी सेकंड्स के लिए दिखाते हैं। आप देख लीजिए, फिर वो रिसीट कहीं इलेक्ट्रॉनिकली और फिजिकली कहीं जाती है। ये कमीशन की मांग इतनी है कि ये रिसीट अच्छी तरह से प्रिंट की जाए, जो लोग पढ़ सके 5 साल तक, 5 वीक तक नहीं। दूसरा, वो रिसीट वोटर को दी जाए और वो एक ऐसे डब्बे में डाले जो डब्बा इलेक्ट्रॉनिक से कनेक्टेड ना हो, और फिर वो रिसीट काउंट की जाए। ये तो बड़ी सीधी रिक्वेस्ट है। पर लोग तो ये पूछेंगे ना आपसे कि इसका मतलब तेलंगाना में, हिमाचल में, कर्नाटक में एक गलत मशीन के जरिए कांग्रेस जीत गई। नहीं, ऐसा नहीं है, गलत की बात नहीं है। ये बात है कि मशीन कैन बी मैनिपुलेटेड। और हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी भी मौजूद हैं। त्रिपाठी जी, सैम पित्रोदा जिन बातों का जिक्र कर रहे थे, आपको लगता है कि ये जो डिमांड जिस लेवल पर उठाई जा रही है ऑपोजिशन के तमाम नेताओं की तरफ से, उसके बाद एक कोई सलूशन ऐसा आना चाहिए ताकि उन सवालों के जवाब भी मिल जाएं और निष्पक्षता पर चुनाव आयोग की कोई सवाल उठा भी नहीं पाए? वो कह रहे हैं भाई वीवीपैट से जो स्लिप मिलती है वो वोटर्स को क्यों नहीं मिल जाती और उसकी काउंटिंग भी हो जाए। देखिए समीर भाई, जो बात सैम पित्रोदा कर रहे हैं वो चुनाव की गोपनीयता के मूल सिद्धांतों के विपरीत बात कर रहे हैं। पहली बात तो अगर आप उनको ध्यान से सुने, और मैं तो चाहूंगा कि ये जो बातचीत हुई है इसको बार बार लोगों को दिखाया जाए, सुनाया जाए जी। वो कह रहे हैं कि देखिए, जैसे ही वीवीपैट इसमें जुड़ गया, ये स्टैंड अलोन मशीन नहीं रह गई। दरअसल उनको ये पता ही नहीं है, या पता भी है तो शातिर तरीके से वो बदमाशी कर रहे हैं कि ईवीएम की मशीन पर सवाल खड़ा किया गया, उसको दुरुस्त करने के लिए वीवीपैट जोड़ी गई। जब शुरू में एक जिसको कहते हैं ना कि मॉडल के तौर पर, टेस्टिंग के तौर पर कुछ जगहों पर रही, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका गई और कहा गया कि सभी जगह होगा। इसके लिए बाकायदा चुनाव आयोग ने तैयारी की और सभी मशीनों के साथ वीवीपैट मशीन जोड़ी गई, और उसमें यह भी कहा गया कि अगर वो मशीन जुड़ी है और मतदाता देख ही नहीं पाएगा कि उसने किसको वोट दिया, तो फिर उसका लाभ नहीं होगा। उसके बाद भी एक सवाल खड़ा हुआ कि ये ठीक है कि उसमें है, लेकिन फिर भी अगर किसी को संदेह है तो क्या करना चाहिए? तो हुआ कि अगर कोई किसी को संदेह है तो रैंडम किसी का करे या कोई स्पेसिफिक बताए कि इस बूथ पर गड़बड़ हुई है और उस बूथ के सारे जितने वीवीपैट हैं उसको ईवीएम से मिलान किया जाए। लेकिन जब ये कहा जाता है कि वो घर लेकर जाए, तो क्या बैलेट पेपर कोई घर लेकर जाता है? 5 साल लगता है। वो चुनाव के मूल सिद्धांतों के प्रतिकूल बात कर रहे हैं। और मुझे लगता है देखिए, सैम पित्रोदा, सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा जी, ये नाम ही नहीं बदले हैं, ये बाहर चले। तो आप ये कह रहे हैं कि गोपनीयता का जो एक मूल सिद्धांत है वोटिंग प्रोसेस का, उसका बड़े लेवल पर उल्लंघन हो सकता है ऐसी अगर सुविधा दी गई तो। लेकिन पुरोहित जी, ये बात वहीं आकर अटकती है कि ईवीएम को लेकर जो प्रश्न है वो रिफॉर्म को बूस्ट करेंगे या फिर रिप्लेसमेंट को?
क्योंकि चुनाव आज से नहीं सालों से हुए हैं और हर चुनाव में कुछ रिफॉर्म हुआ है। मतलब बैलेट में भी होता था तो हमें याद है कि किस लेवल पे गड़बड़ियां होती थी, फिर उनको ठीक करने के लिए एक एक करके व्यवस्था की गई। और आज भी जब ईवीएम पे कुछ सवाल हैं तो उसमें रिफॉर्म होना चाहिए कि रिप्लेसमेंट? रिफॉर्म ही होना चाहिए, क्योंकि मैंने भी देखा है बूथ, गांव के अंदर बूथ उठा उठा के मतपेटियां लेके भाग जाते थे लोग और अपने ठप्पे, लोगों को वोट नहीं दे ठप्पे लगा देते थे आकर के लठैत। उसके बाद फिर टीएन शेषन थे, उन्होंने एक रिवॉल्यूशनरी काम रिफॉर्म किया, एक अपना आई कार्ड बनाना शुरू किया, वोटर आईडी, उससे बड़ा फायदा हुआ। ये हर चीज में देखिए हमारी जो सोसाइटी, हमारी डेमोक्रेसी प्रोग्रेसिव और डायनेमिक है, हर चुनाव में नया नया, लेकिन मैं रिफॉर्म आना चाहिए आप कह रहे हो। लेकिन ये सैम पित्रोदा जी भी देखो इंटेलिजेंट आदमी, सी डॉट प्रोग्राम देश के लिए वही लाए, डिजिटल एक्सचेंज, और उससे संचार क्रांति हुई देश के अंदर। तो उनके आरोप को भी अभी नकार नहीं सकते हैं पूर्ण रूप से। लेकिन ये जिम्मेदारी, मैं फिर कह रहा हूँ, जिम्मेदारी राजनीतिक दलों की थी। 10 साल से क्या कर रहे थे अगर विश्वास नहीं था तो। और दूसरी जो है इलेक्शन कमीशन की है, अगर विपक्ष के कोई नेता, बड़े नेता अगर उठा रहे हैं, विपक्षी दल उठा रहे हैं, उनकी एक मीटिंग बुला के उनको सेटिस्फाई करे। लोकतंत्र का मतलब ही यही है। आप ये मिलिट्री तंत्र तो ठीक है, हम नहीं सुनेंगे आपकी बात को, नहीं सुनोगे तो फिर वो लोकतंत्र कहाँ रह गया। आपको सुनना चाहिए, मीटिंग बुलानी चाहिए, सर्वदलीय बैठक बुलाएं। अभी जिस प्रकार से वो आपने दिखाई चुनाव आयोग की भाषा, क्या ये तो हर बार होता है चुनाव में। अरे भाई आपकी ड्यूटी है, आप नौकर हो जनता के, आपकी ड्यूटी है बताना जनता को। बुलाइए फिर प्रतिनिधियों को, बैठ के बात करें जनता को। ठीक है, तो चुनाव आयोग की तरफ से तो बताया ही जा रहा है, लेकिन अब जो ऑपोजिशन की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं लगातार, देखना ये होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले क्या उस और चुनाव आयोग की तरफ से उसका कोई जवाब दिया जाता है। याद है कि इसके लिए हैकाथॉन भी कराया था चुनाव आयोग ने कि भाई हैक करके दिखाइए, हम इनवाइट करते हैं, कोई आया नहीं था। बिल्कुल, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।